क्या लगता है आरक्षण जो हटाओ आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट, वो कब तक चलेगा और क्या लगता है ये खत्म होने को है या फिर नहीं? नहीं, ये खत्म होगा ना जिस दिन सुधर जाएंगे इस देश के राजनेता। जिस दिन आरक्षण के रिफॉर्म की बात होगी। हम आरक्षण हटाओ आंदोलन नहीं है, आरक्षण सुधार करो। हमारा आरक्षण का मतलब ये है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, न कि जाति के आधार पे। आरक्षण किसी जाति की बपौती नहीं है। सभी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार करते हुए इस देश को राजनीतिक भ्रष्टाचार रूपी आरक्षण को सजोकर हर 10 साल में आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश के विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को मैं अगर कहूं तो सवर्ण छात्रों के भविष्य को कत्ल करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो अगर उनको ये भ्रम है कि ये लोग सत्ता से लड़ रहे हैं, हम सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और उस राजनीतिक भ्रष्टाचार में सारी राजनीतिक पार्टियां शामिल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार जी तिवारी जी। क्या कुछ कहेंगे आरक्षण के मामले को लेकर के, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है दिल्ली में? देखिए, हमारा आरक्षण का मतलब यह है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, न कि जाति के आधार पे। आरक्षण किसी जाति की बपौती नहीं है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी रजिस्ट्री पट्टा हो गया है। आरक्षण व्यक्ति को मिलता है, वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है, वो अगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति गरीब होता है, कोई जाति गरीब नहीं होती है। और इस देश के राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष की राजनीतिक पार्टी, चाहे विपक्ष की राजनीतिक पार्टी, सभी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार करते हुए इस देश को राजनीतिक भ्रष्टाचार रूपी आरक्षण को सजोकर हर 10 साल में आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश के विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को मैं अगर कहूं तो सवर्ण छात्रों के भविष्य को कत्ल करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उसने SC ST एक्ट, आरक्षण, UGC सब कुछ लाया हुआ उसका है। आज राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके छात्रों का गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं। किन छात्रों का गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं? क्या वो सवर्ण छात्र नहीं है जो 21 तारीख को जंतर मंतर पे लाठी खा रहे हैं? उनके घरों से उठा करके पुलिस उनके साथ उत्पीड़न कर रही है। वो छात्र नहीं है। आप कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में प्रधानमंत्री घर का घेराव करने चले जाते हो, लेकिन जब सवर्ण छात्र लाठी पड़ते हैं तो बगल के पार्लियामेंट थाने में आप 9 घंटे बैठ करके FIR कराने का काम करते हो, लेकिन सवर्ण के छात्र जो सड़कों पे लाठी खा रहे होते हैं उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं समझते हो। तो अगर उनको ये भ्रम है कि ये लोग सत्ता से लड़ रहे हैं, हम सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और उस राजनीतिक भ्रष्टाचार में सारी राजनीतिक पार्टियां शामिल है। उन सभी राजनीतिक पार्टियों से हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये जन आंदोलन है। अभी तो हम सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं। अगर इन राजनेताओं ने सुधरने का काम नहीं किया तो हम इनको घरों में बैठ करके आंदोलन करेंगे, इनके घरों में ताला लगाने का काम करेंगे। और जनता अब जाग चुकी है। इनके जो भ्रष्टाचार रूपी, चाहे SC ST कानून हो, चाहे UGC रेगुलेशन 2026 हो, चाहे वो आरक्षण रूपी काला कानून हो, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जातिगत एक ताज हो गया है कि मैं पहनूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा पहनेगा, उसके बाद मेरा पोता पहनेगा। ये ताज अब नहीं चलेगा। अब इस देश के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलेगा। वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो दलित हो सकता है, वो पिछड़ा हो सकता है, वो सामान्य वर्ग का हो सकता है। मैं कहता हूं अगर सारे दलित पिछड़े हैं, सारे दलित को दे दो, लेकिन वो कमजोर दलित को दो। ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, सांसद, विधायक के बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। 80 साल हो गया इस देश में। 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये आरक्षण जो है 80 साल को होगा, उसके बाद भी रिटायर नहीं हो रहा है। ये बूढ़ा ही नहीं हो रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है आरक्षण जो हटाओ आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट, वो कब तक चलेगा और क्या लगता है ये खत्म होने को है या फिर नहीं? नहीं, ये खत्म होगा ना जिस दिन सुधर जाएंगे इस देश के राजनेता। जिस दिन आरक्षण के रिफॉर्म की बात होगी। हम आरक्षण हटाओ आंदोलन नहीं है, आरक्षण सुधार करो। आरक्षण के सुधार की बात कर रहे हैं कि ये आरक्षण जो मौजूदा आरक्षण है, ये जातिगत आरक्षण है। अब ये जातिगत आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर आप 80 साल में किसी जाति को नहीं बदल पाए, समान नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कि आपकी कमजोरी है। और इस देश में अब जाति गरीब नहीं है, व्यक्ति गरीब होता है। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव जी यादव हैं, उनके साथ कौन जात का लोग खाना नहीं खा रहा? चंद्रशेखर रावण दलित जात से आते हैं, उनके साथ कौन सी जाति साथ में बैठ के खाना नहीं खा रहे? तो जातिगत समानता की बात ही नहीं है। अब ये व्यक्तिगत बात हो गई है। व्यक्ति गरीब हो रहा है। ब्राह्मण भी नाली साफ कर रहा है, बनिया भी नाली साफ कर रहा है, ठाकुर भी नाली साफ कर रहा है और दलित भी कर रहा है, पिछड़ा भी कर रहा है। तो गरीब सारी जातियों में है, केवल एक जाति में गरीब नहीं है। क्या आप वो जातिगत आरक्षण OBC SC ST एक्ट करोगे?
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 आ रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत सकती है और क्या इस तरीके से आंदोलन करते रहे अभी जंतर मंतर पे सीजेपी को लेकर के, फिर यहाँ पे इस चीजों को लेकर के तमाम जो मुद्दे अब बढ़ती जा रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस देश के अंदर अभी राजनीति की बात करूं तो सवर्ण समाज किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। सवर्ण समाज अब गिव एंड टेक की बात करेगा। जो राजनीतिक पार्टी सवर्ण समाज के साथ खड़ी होगी वही राजनीतिक पार्टी के साथ सवर्ण समाज जाएगा। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला। अखिलेश यादव जी का पीडीए में, पीडी का मतलब पंडित जी हमारे साथ है। चुनाव में पंडित जी साथ, उसके बाद पंडित जी बाहर। मायावती जी चुनाव में पंडित जी की सवारी कराए, उसके बाद SC/ST एक्ट मुकदमा लड़वाए। भाजपा अगर सोचे कि नहीं ब्राह्मण तुम्हारी वंशवाद राजनीतिक पार्टी है और ब्राह्मणों के खिलाफ कानून बनाओ, ये संभव नहीं है। आज अखिलेश यादव जी ने एक योजना कहा है कि 2027 में अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे, जिसमें साल में महिलाओं को 40,000 खाते में प्रोवाइड किया जाएगा और जो महिला के लिए जो सुधार सुविधाएं हैं वो सब लाया जाएगा। मैं अखिलेश यादव जी से कह रहा हूँ, स्त्री सुधार से पहले समाज सुधार की बातें कर ले। वो अखिलेश यादव जी जो कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे थे क्योंकि वो जात के दलित थे वो लोग, ठीक है। वहां पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, मनवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वहां पे जाके शामिल हुए थे। तो उनको जंतर मंतर में जब सवर्ण छात्र आंदोलन करे तो वहां भी उनको शामिल होना चाहिए था। अभी बात आई थी, हमने सवाल किया था तो ये हुआ कि अब सही समय आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। नहीं, अब सही समय नहीं तो कब है? आज देश सड़कों पे है, गली गली चौराहे चौराहे पे आरक्षण रिफॉर्म की आवाज उठ रही है। गली गली में SC/ST एक्ट के वापस लेने की, UGC रेगुलेशन 2026 को वापस लेने की बात हो रही है। अब कब समय आएगा? ये समय है कि आपको आगे आकर के आरक्षण रिफॉर्म में, UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 को वापस लेने में और SC/ST एक्ट जैसे काले कानून जो कि -40 वाले को डॉक्टर, -19 वाले को प्रोफेसर और जो मेधावी छात्र उनको अपराधी बनाने का काम किया जा रहा है इन कानून के दायरे में, इनको खत्म करने की बात आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो देश की इन राजनीतिक पार्टियों को सवर्ण समाज खत्म करने का काम करेगा। आगे की क्या रणनीति है? ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी सबसे पहले मैं 5 सितंबर को राहुल गांधी का घर का घेराव हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद इस देश के सभी सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं के घरों का घेराव होगा और जब तक ये नेता आरक्षण रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे तब तक इनका घेराव, इनको सदन, जो ये खुद सदन नहीं चलने देते हैं ना, अब देश की जनता इनके सदन को चलने नहीं देगी जब तक ये आरक्षण रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ विमल तिवारी जी मौजूद हैं। इन्होंने आरक्षण को लेकर तमाम चीजें बोला। ऐसी तमाम खबरों को लेकर के लिए जनता 24/7 न्यूज वीडियो जर्नलिस्ट संदेश के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।